सुप्रभात बच्चों। कल की कक्षा में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लघु प्रश्नों का अभ्यास किया था। आज भी हम वही प्रश्नोत्सव मनाएंगे और चौपाइयों और दोहों के आधार पर छोटे छोटे प्रश्न बनाकर पुनरावृत्ति कार्य को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगली पंक्तियां चौपाई की मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और आपको भी जहां पर लगता है कि भाई यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है, ये प्रश्न बन सकता है, कृपया आप अनम्यूट होकर के और उस प्रश्न के लिए बोल सकते हैं। और साथ में जो प्रश्न मैं बोल रही हूँ उन्हें लिखते रहिएगा और साथ में उत्तर भी उसके लिखते रहिएगा। व्याख्याएं आपको पहले ही लिखवा दी गई हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या से आपको आराम से मिल जाएंगे। हम आ गए थे पंक्ति अनन्या आप जनी दे 200 मोही लघु, ये वाली पंक्ति पर आ गए थे हम लोग, या तुम तो काल हाक जनो लावा पर थे? हम इस पे थे। हाँ, तुम तो काल हकूक पर। ठीक है, ये पंक्तियां ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। तुम तो काल हाक जनु लावा पंक्ति किसने किसके लिए कही है, स्पष्ट कीजिएगा। लक्ष्मण लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, लिख लीजिएगा। तुम तो काल हाक जनु लावा पंक्ति लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के लिए कही है। ठीक है, लिख लीजिएगा ये प्रश्न आप। उसके बाद अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल कर हाथ में क्यों पकड़ लिया, या परशुराम जी, क्योंकि या ऐसे भी बना सकते हैं कि परशुराम जी फरसे को पकड़कर वार करने के लिए तैयार कैसे हो गए। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपना कुठार सुधार लिया और वो हमला करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर आप उस पंक्ति को भी लिख सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि तुम तो ऐसा बोल रहे हो बार बार जैसे मेरे लिए काल को हाँक कर ले आ रहे हो। ठीक है, ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी के वचन, ऐसे ऐसे वचन सुन करके परशुराम जी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपना फरसा सुधार कर हाथ में ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैम एक बार करना, थोड़ी आवाज कट रही है आपकी। रिपीट कर दो अनन्या, आप जरा, अनन्या ने लिख लिया तो रिपीट कर दो। परशुराम जी ने अपना फरसा क्यों सुधार लिया, ये प्रश्न। यहाँ पर सुधारने से अगर स्पष्ट नहीं होता है प्रश्न आपको, तो ये लिख सकते हैं कि परशुराम जी ने अपना फरसा वार के लिए तैयार क्यों किया। सुधार कर पकड़ लेना मतलब वार करने के लिए तैयार होना, तो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, उत्तर भी बोल दो बेटा। जब लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के प्रति कठोर वचन बोलते हुए कहा कि आप तो मेरे लिए काल को हाँक कर ला रहे हो, ऐसा लगता है मानो मृत्यु को मेरे लिए हाँक कर ला रहे हो। तो इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने फरसे को वार के लिए हाथ में सुधार कर पकड़ लिया। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, स्पष्ट है? बढ़े आगे। व्याख्या भी समझ में आ रही है ना, बार बार व्याख्या भी दोबारा से हमारी चल रही है। ठीक है, अगली पंक्ति को कौन पढ़ेगा? तो मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए बेटा। अब जिन दई दोसु मोहि लागू, कुटवादी बालकु बद जोगु, बाल बिलोकी बुधु मैं बचा, अब यहूं मनहरी भा सचा। बेटे आपने बहुत अशुद्ध उच्चारण किया है आज, तो क्या बात हो गई है? बहुत अशुद्ध, हाँ बहुत अशुद्ध उच्चारण है, दोबारा से इसको पढ़िएगा। आप ही दोबारा पढ़ेंगे। देखो ध्यान से मात्राओं को देखो। अब जनी दे दोसु मोहि, अब जनी दे दोसु मोहि लागू, लागू नहीं है, देखो लागू नहीं, लागू और लोगू में बहुत डिफरेंस है। हाँ, अब आगे कुटी पढ़िए। बादी बालकू बद जोगू। अब कुटीवादी नहीं है, कटुवादी, बस रुक जाइए, मेरे साथ पढ़िए। कटुवादी बालकु बद जोगू, कटुवादी है। कटुवादी बालकू बद जोगू, बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब यहूं मन
मर हीरा भा साचा। अब यहू मर निहार भा सांचा। मर अब निहार भा साचा। हाँ, ध्यान से पढ़ा करो बेटा। ठीक है। अब यहाँ पर परशुराम जी क्या कहते यहाँ हैं? पे एक प्रश्न बन सकता है कि परशुराम जी ने सभा में क्या ऐलान कर दिया। क्या क्या घोषणा की? लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने सभा में क्या घोषणा की? लिख लीजिएगा। परशुराम जी के कठोर वचन सुनकर, सॉरी लक्ष्मण जी लिखिएगा। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने सभा में क्या घोषणा की? और इसमें आ जाएगा आपका कि परशुराम जी ने, हाँ बोलिए। मैम परशुराम जी ने ये घोषणा की कि मैं इसको बच्चा समझकर अब इतने जैसे छोड़ता आ रहा हूँ, पर इसके ये कटु वचन सुन के अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है और इसके लिए कोई मेरे को दोष मत देना। अब बिल्कुल ठीक कि ये बालक जो है बहुत ही कड़वा बोलने वाला है, कटुभाषी है, और अभी तक तो मैंने इसे बालक समझ करके छोड़ दिया था, लेकिन अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा, इसको तो मृत्यु निश्चित ही आ गई है। अब सभा मुझे दोष न दे, मैं इसे दंडित कर रहा हूँ इसके अपराध के लिए, इसलिए मैं दोषी नहीं हूँ। ये स्पष्टीकरण परशुराम जी ने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। क्लियर हो गया सबको? सही में आ रहा है Yes, सबको? ma'am. इसके बाद आगे बढ़िएगा। यस मैम। इसके बाद देखिएगा, कौशिक कहा क्षमीय अपराध। कौन पढ़ेगा ये पंक्तियां? मैं पढ़ूं? मैं ही पढ़ूं दोबारा से, ये थोड़ा नहीं, शुद्ध पढ़ो। नीलेश नहीं पढ़ेगा, अब उज्जवल मैं थोड़ा पढ़ेंगे। शुद्ध पढ़ूंगा, अभिनव, कोशिश अभिनव करूंगा तभी पढ़िए, तो आएगा। अभिनव। नहीं मैम, यस मैं पढ़ रहा हूँ उज्जवल। अभिनव पढ़ रहे हैं। उज्जवल अगली बार, अगली वाले आप पढ़ना, ठीक है? हाँ, हाँ। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि ना साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौशिक, कौशिक शब्द किसके लिए संबोधित किया गया, पहले तो यही बताइए। विश्वामित्र जी के लिए। विश्वामित्र जी। लिख लीजिएगा इसको भी। कौशिक संबोधन, कौशिक संबोधन किसके लिए किया गया है? लिख लीजिए प्रश्न। मैम ये तो पहले वाली पंक्तियों में भी लिखवा दिया था ना आपने। फिर भी बेटे लिख लो, साथ में ध्यान रहता है फिर ना। इसके बाद लिख लीजिएगा अगला कि विश्वामित्र जी ने क्या कहकर परशुराम जी को शांत करने का प्रयास किया? कि बालकों के दोष को नहीं गिनते। हाँ, कि जो साधु बड़े पुरुष लोग। होते हैं वो बालकों के दोष और गुण को नहीं गिनते। साधु पुरुष बालकों के दोष और गुण नहीं गिनते। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। यहाँ पर लिखिए, विश्वामित्र जी ने क्या कहकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया? इसके बाद एक और प्रश्न बन सकता है। लिख लिया सब बच्चों ने? समझ में आ रहा है ना सबको? कैसे संकेत मैम देंगे? हाँ बोलिए। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी के वचनों का कैसे प्रत्युत्तर दिया। हाँ, ये भी सही है। इसके अलावा एक ये भी बन सकता है कि परशुराम जी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया। यदि आप परशुराम जी ने अपनी प्रशंसा में या अपने परिचय में क्या बोला, तो यहाँ कर कुठार में अकरुण कोई क्या परिचय दिया कि मैं क्या हूँ? अकरुण, करुणा से रहित, क्रोधी स्वभाव का हूँ, ठीक है? और मेरे हाथ में क्या है? क्या है उनके हाथ में? एक ही दार वाला कुठार। कुठार। हाँ, एक ही तीखी दार दार वाला वाला कुठार। और साथ ही कुठार है कुठार। गुरु का अपराधी ये मेरे समक्ष खड़ा है।
इसी के रेफरेंस में अगली पंक्ति में भी चल रहा है, तो उसको साथ ही साथ ले लेते हैं हम, क्योंकि उसके बिना ये अधूरी रह जाएगी चौपाई। और ये बार मैम बार अर्जुन ने कौन सा प्रश्न बोला था, एक बार और रिपीट कर देना। किसने बेटा? मैम अर्जुन ने। अर्जुन कहाँ से आ गए? मैम अर्जुन ने भी एक प्रश्न बोला था ना, आपने बोला था ठीक है ये भी। अच्छा मैंने सोचा कि अर्जुन अर्जुन की बात कर रहे हैं आप, महाभारत वाले अर्जुन की। तो अर्जुन अपना प्रश्न रिपीट करिएगा। मैम प्रश्न ये था कि विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया। कि विश्वामित्र जी के प्रश्न को सुन करके उन्होंने प्रश्न थोड़ी किया था बेटा, ये प्रश्न नहीं आएगा, इसीलिए मैंने बदल करके आपको लिखवाया है कि विश्वामित्र जी के समझाने पर परशुराम जी ने क्या प्रत्युत्तर दिया, ये आप कह सकते हैं कि विश्वामित्र जी के समझाने पर परशुराम जी ने क्या उत्तर दिया। फिर आप नीचे वाली चौपाई की जो दूसरी पंक्ति है वहां से प्रारंभ करेंगे कि विश्वामित्र जी के समझाने पर परशुराम जी ने कहा कि मेरे हाथ में तीखी धार वाला कुठार है, मैं करुणा से रहित और क्रोधी स्वभाव वाला हूँ, और गुरुद्रोही मेरे समक्ष खड़ा है जो बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, बार बार मुझे विवाद कर रहा है मेरे साथ। उत्तर देने का मतलब विवाद करना। और केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे अभी तक छोड़ रहा हूँ। यहाँ अगली चौपाई की पहली पंक्ति पर जाकर के ये उत्तर खत्म होगा, तो उसको भी साथ ही ले लीजिए आप। मैम उसके बाद क्या था? तीखी धार वाला कुठार है और उसके बाद दया रहित हूँ और क्रोधी सब। बेटे सारी व्याख्या आपके पास लिखी हुई है, परेशान मत होइए, सब आप देखेंगे व्याख्या खोल के तो सब लिखा हुआ है। सिर्फ हम उस व्याख्या को प्रश्नोत्तर के रूप में कर रहे हैं। मैंने बताया ना, प्रश्नोत्सव मना रहे हैं। अब प्रश्नोत्सव में क्या होता है, तरह तरह के एक ही बात को घुमा फिराकर तरह तरह से पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है विषय। मैम तो मतलब अभी ये वाला वो उत्तर खत्म नहीं हुआ है, परशुराम जी का परिचय वाला। हाँ, तो ये अगली चौपाई तक जा रहा है ना, उनका वाक्य जो है अगली चौपाई में जाकर पूरा हो रहा है कि ये मुझसे बार बार विवाद कर रहा है और केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैं गुरु ऋण से कभी का मुक्त हो जाता इसकी हत्या करके। ठीक है, यहाँ पर आकर के खत्म होता है ये उत्तर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए छोटे प्रश्न के रूप में, लघु प्रश्न के रूप में, कि किस गुरु ऋण की बात परशुराम जी कर रहे हैं, गुरु कौन थे परशुराम जी? शिव जी। शिव जी। तो ये आपका लघु उत्तर हो गया ना कि परशुराम जी के गुरु का क्या नाम था। ठीक है, और वो महादेव। और वो किस प्रकार अपने गुरु ऋण से उऋण होने का प्रयास कर रहे थे, बताइए। लक्ष्मण जी की मृत्यु करके, क्योंकि उन्होंने शिव धनुष भंग कर दिया था। हत्या उन्होंने कर- नहीं, मृत्यु राम जी ने करा था। मृत्यु तो ध्यान से सुनिए, राम जी। ध्यान से सुनिए, मृत्यु सहज स्वाभाविक होती है। जब कोई किसी को मार देता है तो वो हत्या होती है। ठीक है, मृत्यु सहज होती है क्योंकि जीवन जिसने जन्म लिया, जीव ने इस संसार में, तो उसकी मृत्यु शाश्वत सत्य है। लेकिन अगर कोई किसी को मार देता है असमय अकारण तो वो हत्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर से अगले दोहे के अंदर विश्वामित्र जी के लिए एक और नाम आ गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्वामित्र जी को इन चौपाई दोहों में किन किन नामों से संबोधित किया गया है, तो आप नोट कर लीजिएगा उसको। कौशिक भी आया है और गाध सुनो। ठीक है, गाध ही सुनो। मैम और किस नाम से किया गया है? एक तो कौशिक और दूसरा कौशिक। गाध ही सुनो, अगली दोहे के अंदर देखिए पहला ही शब्द वो लिखा हुआ है, गाध ही सुनो के हृदय हंसी मुनि हरिहर सूझ। अब यहाँ पर कौन से हाँ मैम मिल गया। मुहावरे का प्रयोग है ये बताइएगा। इस पंक्ति में किस हरा मुहावरे? ही हरा सूझ रहा है, मुनि को तो हरा मैम ही हरा हरा ही हरा सूझ रहा है। सूझ रहा है। हाँ, मुनि को मुनि तो हरा ही हरा सूझ रहा है। और इसका जो हो गया है बहुत ज्यादा। इसका सांकेतिक अर्थ अगर पूछ लिया जाए तो क्या बनेगा? मैम यानी इसका ये है कि उन्हें पता नहीं कि राम जी और लक्ष्मण जी कितने बड़े योद्धा हैं। योद्धा है। इसके और कुछ भी जुड़ेगा इसमें, थोड़ा सा अधूरा है इसमें अभी।
कि मैम वो इसमें ये उन्हें मैम परशुराम जी को परशुराम जी को हमेशा विजय प्राप्त हुई है। मैम परशुराम शाबाश। जी को हमेशा विजय प्राप्त हुई है, इसकी वजह से वो अपने आप को सर्वप्रथम विजय समझ रहे हैं, और हाँ इसी की वजह से वो राम और लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि परशुराम जी को अभी तक जितने क्षत्रियों से पाला पड़ा उन सब पर विजय प्राप्त हुई, इसीलिए वो अभिमानी हो गए हैं और श्री राम लक्ष्मण को भी अन्य क्षत्रियों की भांति साधारण और सामान्य योद्धा समझकर उन्हें ललकार रहे हैं बार बार। ठीक है ना। मैम जैसे इसलिए आपने उन्होंने बताया कहा, था अगर किसी बच्चे को अच्छे अंक आते हैं तो वो अभिमानी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर उसको लगा कि ये अभिमान जो है उनका बोल रहा है, ये उसको स्पष्ट करते मुहावरे के माध्यम से कि मुनि को तो हरा ही हरा सूझ रहा है। ये मुहावरे का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। इसके बाद देखिएगा, यस अगला अगला जो है, मैंने बहुत अच्छा एक आपको अलंकार बताया था, अयमय खांड न ऊख मय अजहु न बोझ अबूझ, बहुत महत्वपूर्ण